हाटी समिति पांवटा इकाई और केंद्रीय कार्यकारिणी की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता रखी गई है। उसमें विशेष तौर पे जो अभी कुछ कर्म हाटी कल्याण समिति का जो पत्रकार वार्ता हुई है उसके बारे में है, और बीच में जो कुछ और कोई बात हुई है या घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में भी आपके बीच में वार्ता की जाए। इसके समक्ष में हमारे बीच में केंद्रीय कार्यकारिणी के महासचिव आदरणीय श्री कुंदर सिंह शास्त्री जी और उनकी समस्त टीम, पांवटा इकाई के सम्मानीय अध्यक्ष ओपी चौहान जी और उनकी समस्त टीम, और हमारे बीच में हाटी सांस्कृतिक और इतिहास के जानकार और मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत है और ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं सीधा नरेश जी से कहना चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य आपके सम्मुख रखें और जो आपके कुछ प्रश्न होंगे उनका जवाब आदरणीय श्री कुंदर सिंह शास्त्री जी देंगे और वोट ऑफ थैंक्स पांवटा इकाई के अध्यक्ष श्री ओपी चौहान जी रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा नरेश चौहान जी से कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद। जय हाटी जय माटी सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि वर्मा जी ने कवर कर ही दिया है कि हम इसको 3 विशेष मुद्दों के ऊपर हम आज को जानकारी देंगे। पहला, जो हाटी कल्याण मंच ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें माननीय मंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट है। उसके अलावा जो दूसरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हाटी समिति से उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपके माध्यम से सभी हाटियों को। और 21 तारीख को जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास जो हमारी अब डेट आ रही है, हियरिंग है, उसकी तैयारियों और उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आता हूँ इस बिंदु के ऊपर कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हाटी कल्याण मंच और अभी जो रेणुका में हमारा एक मेला चल रहा है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे माननीय मंत्री साहब जो हैं उद्योग मंत्री जी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। और स्पेशली जो कल्याण मंच ने ये कहा है कि भाई वो अभी हाटी समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करने के लिए हमारे साथ कोर्ट में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार लड़ेगी, तो इसका हम स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ किसी भी रूप में, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं इसमें इतनी ही बात कहूँगा इस विषय के ऊपर, बाकी हम विस्तार से फिर आप मुझे लोग हैं, आप डेफिनेटली बोलेंगे फिर जी समस्या कहाँ है। समस्या थोड़ी विश्वास की है। आप इस बिंदु को कवर करते आए हैं लगभग 2022 से अब, क्योंकि जब भी कोई इशू हुआ है बार बार हाटी समिति ये बात बताती भी रही, क्लैरिफाई भी करती रही और हमें लगता भी है कि हमारे साथ थोड़ा विश्वासघात होता रहा है बीच बीच में किसी ना किसी मंच के माध्यम से या कभी कभी सरकार से भी ऐसी बातें रही है। मैं पहले बिंदु पे आऊंगा जो क्लैरिफिकेशन का बिंदु है। हाटी समिति ने बार बार कहा है कि हम क्लैरिफिकेशन सरकार को नहीं मांगना चाहिए था, मांगा गया और उसी की वजह से ये डिले हुआ। सबसे पहले इसमें हमारा और हाटी कल्याण मंच का और सरकार का विरोधाभास है। हमने हमेशा इसका विरोध किया, उन्होंने आज तक भी इसका विरोध नहीं किया। एक क्लैरिफिकेशन मांगना सही था कि गलत था, हमारे तरफ से सही नहीं था। दूसरा, वो बार बार कहते हैं, चाहे कल्याण मंच हो या माननीय मंत्री जी हो, हम उनका सम्मान करते हैं, ये तो जी बीजेपी की बी टीम है, इन्होंने भगवा पहन रखा है, इन्होंने ये कर रखा है। चलो हमारे जो सम्माननीय है, इतनी शोभा नहीं देता। हाटी समिति ने अब हमें जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि भाई हम ना किसी की बी टीम है ना सी टीम है, हम हाटियों की ए टीम है और हमेशा हाटियों की ए टीम रहेंगे और हाटियों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब इसके लिए हम क्यों ये बात कहते हैं? हम इसलिए ये बात कहते हैं, मैं आपको 3 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। आपको और बाकी सभी लोगों को ये दिखाई देता है कि हम एक पार्टी विशेष, और मैं नाम लेता हूं, बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आता है इस मुद्दे पे। क्यों? क्योंकि वो हमारा इस मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं भाई, हर एक चीज में। मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले अमित शाह जी है स्टोन में, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेन से लिख दिया है और ये मैं कर दूंगा, और हम दोनों सीटें हार गए, फिर भी उन्होंने किया। फिर प्रियंका जी आई उसी सदन में, क्या उन्होंने कहा कि वो हाटी मुद्दे को करेंगे? बीजेपी के ये 2014, 17, 19 के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा। क्या कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था? उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहां आए नान में, उन्होंने हमारी भाषा भी बोली,
कहा कि हमने ये कर दिया है, आगे भी करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी नहाना है, राहुल गांधी ने बोला कुछ हाटी के बारे में, तो भाई हम समर्थन कैसे करें? हमें बोलना पड़ेगा। नहीं, हमारी नैतिकता है कि जो पार्टी हमारा साथ दे रही है, जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो तथ्य तो हमें रखने पड़ेंगे ना, नहीं तो हम अनैतिक हो जाएंगे इस बात पे। एक और बात बोलता हूं मैं बार बार, अब बोला जाता है कि जी जयराम ठाकुर जी का ये बड़ा गुणगान गाते हैं। भाई जयराम ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं हाटियों का मामा हूं। क्या हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हाटियों के मामा है? अगर वो बोलेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। बलदेव तोमर बार बार बोलता है मैं हाटी पुत्र हूं, आप मीडिया वाले भी बोलते हो, कल्याण मंच भी बोलता है हाटी पुत्र है, मंत्री जी भी बोलते हैं कि हाटी पुत्र है, कभी समाधि में, कभी तपस्या में, इधर उधर है। कभी मंत्री जी ने खुद बोला कि हाटी पुत्र है तो हाटी ना होगी। तो जब ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो हमारा विश्वास जी बनता नहीं है, थोड़ा फिर गिला शिकवा रह जाता है, और यही थोड़ी हमारी समस्या है। और इस बात पे हम नैतिकता के नाते हमें समर्थन तो करना पड़ेगा। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, सच बात बोलनी पड़ेगी, और हम सच बात बोलते आए और बोलते रहेंगे। तो इसको तो मैं यही खत्म करता हूं। अगले बिंदु पे आते हैं जो कल्याण मंच ने कहा है। दो स्टेटमेंट उन्होंने मेन दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि हम 110 में पार्टी बनना चाहते हैं, आपका स्वागत, आप बने, हमने कब रोका? जब हम कोर्ट में गए थे दिसंबर 2023 में, नवंबर या दिसंबर 2023 में, आप उसी समय आ जाते हमारे साथ। कल्याण मंच के जो अभी भी ये अपने क्या नाम है उनका, रमेश जी हैं, ये सारे लोग हमारे केंद्रीय हाटी समिति में मेंबर हैं। आज भी हमने नहीं इनको निकाला, ना इन्होंने रिजाइन दिया। आज भी आ जाते, बैठ जाते हमारे साथ, हमें कोई तकलीफ नहीं। ये आते नहीं है भाई, समस्या यहाँ पे थोड़ी सी, फिर वो विश्वास की समस्या उठेगी। आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि अभी हमारे को 110 में पार्टी बनना था, पर हमारे अध्यक्ष जी ने हमें रोक दिया। नहीं, अध्यक्ष जी की थोड़ी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने आज आना था यहाँ पे और वो खुद बताते, पर जो हम कह रहे हैं वो अध्यक्ष जी एंडोर्स करेंगे उस बात को। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कल्याण मंच से कोई बात नहीं हुई है कि मैंने ये कहा हो कि आप पार्टी नहीं बनना। इसमें उन्होंने सलाह जरूर दी, और हम ये सलाह देते हैं कि अगर आज इस स्टेज के ऊपर जब 21 तारीख को हाई कोर्ट में ये केस लगने वाला है, वहां सुनवाई होने वाली है, अगर एक नई पार्टी कोर्ट में जाती है, आप देखिए 2023 से लेकर अभी तक ये डिले बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि हर 2 महीने में एक नई पार्टी घुस जाती है, हर 2 महीने में एक नई पार्टी घुस जाती है। यहाँ कानून के जानकार हैं हमारे बैठे हुए वकील साहब रणजीत भाई हैं पीछे, कानून के जानकार, थोड़ी बहुत कानून हमने भी पढ़ा है। अगर नई पार्टी घुसेगी दोबारा कोर्ट में, ये फिर डिले हो जाएगा, क्योंकि नई पार्टी को आपको मौका तो देना पड़ेगा ना बोलने का, कि आप अपना वहां पे रिप्लाई करें, फिर दूसरी पार्टी उसका काउंटर रिप्लाई करेगी, तो फिर ये और डिले हो जाएगा। इसलिए हमने डेफिनेटली एक उनको सलाह जरूर दी थी कि आप बनना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप लड़ना चाहते हैं आपकी मर्जी, पर दिखावे के लिए ना लड़े, आप ईमानदारी से लड़े। इसमें तो दिखावा दिख रहा है, आप हमारे साथ पार्टी बन जाते। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे इसमें है। अब 21 तारीख के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जी 21 तारीख को फैसला आने वाला है। भाई आप कौन? आप हाई कोर्ट के जज लगे, आपको किसने बताया 21 तारीख को फैसला आने वाला? हमारे अध्यक्ष जी ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सब अगर आप मीडिया बंधुओं के पास है तो बताएं। और उन्होंने नकारा इस बात को कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि 21 तारीख को फैसला आने वाला है। हम जुडिशरी के बीच में इंटरवीन करने वाले हैं कौन? हाँ, हम एक बात कहते हैं कि हाटी समिति अपने बात को, अपने केस को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, लड़ेगी, और इस केस को रखा है। हमने केंद्रीय सरकार के ऊपर भी बहुत दबाव बनाया और उनको बताया कि वो आप भी इस केस को उसी तन्मयता के साथ, उसी ताकत के साथ लड़ें, और लड़ रही है। हमने हिमाचल सरकार के साथ भी खूब दबाव बनाया और ये बात कहा है कि आप भी करें। वो बोलते भी हैं और स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन धरातल पे उतने ज्यादा मतलब लड़ते हुए नजर नहीं आते। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मीडिया में हमारे मंगेश जी ने बयान दिया था कि जी हमें तो कोई तकलीफ नहीं है अगर भाट, पबूच, खश कलेत को ये मिले, लेकिन जो कोर्ट में पिटीशन लगा रखी उसमें 74 पेज में लिखा है कि भाट, पबूच, खश कलेत को नहीं मिलना चाहिए। तो मीडिया में आप कुछ और बोलते हो, कोर्ट में कुछ आप और जवाब देते हो, तो विश्वास कैसे करें भाई? विश्वास की समस्या है। तो इस बात पे हाटी समिति ये सारी चीजें आपको बताना चाहती थी, कहना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि जहां तक इसकी बात आई है, उन्होंने एडवोकेट जनरल को कोर्ट किया है, उनसे मुलाकात करी है, और ये कहा गया है आगे कि भाई हमारे जो शुक्र करिए हमारे
ये ओबीसी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने जब ये दूसरा ओबीसी वाला ग्रुप कोर्ट में गया तो क्या ये जो हाटी कल्याण मंच है इन्होंने इसका विरोध किया? यार आप मत जाओ कोर्ट में। दूसरा, शिलाई में जब सभी ब्लॉकों में आपके सर्टिफिकेट जारी हो गए और शिलाई से एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ तो ये हाटी कल्याण मंच का तो हेडक्वार्टर शिलाई है। इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया हुआ एसडीएम ऑफिस में जाके कि भाई ये क्या कर दिया आपने एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। देखिए, हम ना किसी की बी टीम है ना किसी की सी टीम है। हम 1,60,000 या 2,50,000 लोग, जिसमें से 1.25 लाख तो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम में से किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और नहीं तो जब लास्ट सर्टिफिकेट इशू करना होगा तब चाहिए। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए लड़े, और जल्दी से जल्दी इसलिए हो क्योंकि हर महीने, हर दिन, हर वर्ष हमारे बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप ये बताइए, स्टेटमेंट आए जाते हैं कि हाटी समिति सही तरीके से नहीं लड़ रही इस केस को, तो भाई हिमाचल सरकार लड़े इसको सही तरीके से और जल्दी से जल्दी इसमें स्टे वेकेट करवाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो इसीलिए इन बातों को रख के अगर आपका कोई आगे प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो अगर आप इसके अलावा हम ये बातें रखनी, हाटी समिति ने अपनी बात क्लियर कर दी है, आप कहें तो। विश्वास की कमी आपने कहा, तो अब तो प्रदेश के मुखिया ने खुद मंच से स्टेटमेंट दिए कि मुख्यमंत्री जी का हमने स्वागत किया है और आज भी हम स्वागत करते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट रेणु मंच पे हुई, तो उम्मीद रखते हैं कि 21 तारीख को एक बहुत अच्छी पैरवी प्रदेश सरकार की ओर से होगी। कल्याण मंच की तरफ से अभी तक आपसे कोई बातचीत हो पाई है? जैसा वो कह रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे। ये संक्षेप में मैं ये बता दूं, कल्याण मंच पे जितने भी लोग हैं वो हमारे सभी मित्र हैं और वो सब हाटी मुद्दे के हितैषी भी हैं। उनके भावनाओं पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, लेकिन कार्यशैली में जो कर्नल साहब ने कहा, कार्यशैली में थोड़ा अंतर है। वो उतना ही जाना चाहते हैं जितना मंत्री जी के आदेश होते हैं। हम कहते हैं कि भाई अगर आपने 110 में जाना ही था तो शुरू में ही उनको जाना चाहिए था। अब इतना आखिरी समय में, अब 20-25 दिन का जब समय रह गया था, तब उन्होंने एक नई पहल की जो ऐसा लग रहा था कि अभी इस स्टेज पे मेरे से भी बात हुई, हमारे अध्यक्ष जी से भी बात हुई, हमने उन सब से यही आग्रह किया कि एक नई पहल मत की जाए 21 तारीख तक, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि जैसे इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उन्होंने टाइम मांगा तो हो सकता है माननीय अदालत इसमें आगे टाइम दे, तो हाईकोर्ट में 3 महीने से पहले तो कभी दूसरा पेशी का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए था कि भी डिले टैक्टिस ना लगे है इस मुद्दे पे। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, उन्हें हमारे किस हरकत से लग रहा है कि हाटी समिति केस को ठीक नहीं लड़ रही है? हमने एडवोकेट जनरल लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो हमारा केस लड़ रहा है, और जिन वकील की बात उन्होंने की है वो भी एडवोकेट जनरल है। तो क्या हिमाचल सरकार या हाटी कल्याण मंच ये मानता है कि अशोक शर्मा जी जो हिमाचल के एडवोकेट जनरल रहे हैं वो अच्छे वकील नहीं है? मैं ऐसा नहीं समझता, या हाटी समिति ऐसा नहीं समझती। मंत्री जी बार बार पैसे का आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, जो रिट पिटीशन दायर करने वाले उनसे कोई बातचीत हुई? हम बहुत ज्यादा अभी विवादित बयानों पे तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो पैसे का जो आरोप लगता रहता है ये हमारे लिए भी बड़ी चुभने वाली जैसी बात है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आम आदमी से हम चंदा ले रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन उन्हीं के, और उसमें बाकायदा हमारी जितनी भी ब्लॉक यूनिटें हैं उनके माध्यम से जो चंदा आ रहा है, बाकायदा बहुत अच्छे पारदर्शिता के साथ ऑडिट हमारा केंद्रीय समिति का तो हो ही गया है, ब्लॉक यूनिटों का भी ऑडिट हो रहा है, और उसका सारा हिसाब किताब हम सारे जितने भी हमारे जहां भी बैठक होती है ब्लॉक यूनिट की, केंद्रीय समिति, पहला एजेंडा हमारा हिसाब किताब का ही रहता है। तो उसमें कोई हमें ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से सबसे आह्वान किया है कि 2 लाख जनता के अधिकारों की लड़ाई है, उसको हमें सुप्रीम कोर्ट तक, ये भी एक प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, पीछे जब हम बेरोजगार बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की चर्चा आपस में कर ही रहे थे, तो जो हमारा विरोधी पक्ष है उन्होंने 8 कैविएट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, वो तो एडवांस में ही सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। ये फैसला हाई कोर्ट से चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विरोध में हो, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है, तो उसकी तैयारी हमने पूरी कर रखी है केंद्रीय हाटी समिति ने।
और जहां तक जो रिट पिटिशनर है, ये बात चलते चलते हम तक भी आई ही है। आधिकारिक तौर पर तो पहल किसी ने नहीं की है, लेकिन ये उड़ती उड़ती बातें आई है कि कुछ उसमें ऐसे लोग हैं अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति में जो चाहते हैं कि इसमें हम समझौता करें। समझौता का मतलब है कि वो रिट पिटीशन उनको वापस लेनी पड़ेगी। तो आज हम आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं कि अगर